हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं डी फार्मेसी का सिलेबस क्या है। सो डी फार्मा के सिलेबस में फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर हैं बी फार्मा के। जैसे कि फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। तो मैंने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा की जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है उसमें भी मैंने ये पढ़ाया है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। तो आप वो वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं इसको अगर पढ़ना है आपको तो। नंबर सेकंड जो इसमें टॉपिक है वो है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब यहाँ पर जो डोजेस फॉर्म हमको कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो बी फार्मा में पोसोलॉजी है उसका नाम यहाँ पर मेट्रोलॉजी दिया गया है। तो कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेट करना या एज कैलकुलेट करना, वो सारी चीजें, या मोलारिटी, नॉर्मालिटी, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो मेट्रोलॉजी में आएगी। नंबर नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स की पैकेजिंग कैसे होती है, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है पैकेजिंग में, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। नंबर नेक्स्ट है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन यानी कि साइज को सेपरेट करने के लिए, रिडक्शन के बाद जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को जो कि साइज में बड़ा होता है, और उसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम साइज रिड्यूस करते हैं और फिर उसको साइज सेपरेट करते हैं अलग अलग पार्टिकल साइज में। तो ये मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में ये मैंने कवर किया है, उसका लेक्चर भी अपलोड है मेरे चैनल पर। तो साइज सेपरेशन हम पढ़ेंगे, फिर हम मिक्सिंग एंड होमोजिनेशन पढ़ेंगे, क्लेरिफिकेशन पढ़ेंगे एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर आउट करना इम्प्योरिटीज को। नेक्स्ट है इसमें एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस, स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक टेक्निक्स, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। डिस्टिलेशन यानी कि डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिलेशन का क्या प्रोसीजर है, ड्राइंग का क्या प्रोसीजर है, फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं उनको ड्राई करने के लिए, या जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उनको ड्राई करने के लिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। स्टरलाइजेशन, माइक्रोस फ्री बनाना। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या है, यानी कि माइक्रोस फ्री बनाना किसी भी मटेरियल को या किसी भी ग्लास वेयर को, उसको करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक कौन कौन सी होती है, उनका क्या प्रोसीजर है। टैबलेट की प्रोसेसिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ऐसे ही कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी फार्मा में पढ़ने होंगे। सेकेंड जो सब्जेक्ट है इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट है। इसमें आपको पढ़ना होगा एसिड, बेसिस एंड बफर्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो आपकी जीआईटी जो होती है उसमें यूज होने वाले एंटासिड्स हैं, एसिडिफायर्स हैं, ये सारे जो एजेंट्स होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। टॉपिकल एजेंट्स जो टॉपिकली अप्लाई होते हैं, स्किन पर अप्लाई होते हैं, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं। एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि जो काम करते हैं अपोजिट माइक्रोब्स, वो कौन कौन से हैं। एस्ट्रीजेंट्स कौन कौन से हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, जो डेंटल प्रोडक्ट्स जो दांतों के लिए यूज होते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कौन कौन से, एक्सपेक्टोरेंट्स कौन कौन से हैं, इमेटिक्स कौन कौन से हैं, एंटीडोट कौन कौन से हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, आपकी रिएक्शंस, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। एक्सपेक्टोरेंट होते हैं बेसिकली कफ रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीडोट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, यानी कि जो सेल के बाहर होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर होते हैं इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड क्या है आयरन के, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो सारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एज ए फार्मास्यूटिकल्स यूज होते हैं टू ट्रीट एनी डिजीज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं, या फिर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम उसकी क्वालिटी को कैसे अश्योर करते हैं या कैसे हम चेक करते हैं, वो हम चीज़ें इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो है
फार्माकोग्नोसी आपका बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, क्योंकि ये ईयरली कोर्स होता है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है, इसमें आपके वंस इन अ ईयर एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, तो इसलिए इसमें ये सब्जेक्ट भी है फार्माकोग्नोसी बेसिकली रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी कि ओरिजिन क्या है, हमारा कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमको कहाँ से मिला, हमको कौन से प्लांट से वो चीज़ें मिली, तो वो उसमें पढ़ना होगा। इसमें लैक्सेटिव्स हमको पढ़ने होंगे, कार्डियो टॉनिक्स पढ़ने होंगे, कार्मिनेटिव्स पढ़ने होंगे, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स पढ़ने होंगे, एस्ट्रीजेंट्स पढ़ने होंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम पे ड्रग एक्ट करती है उनके बारे में पढ़ना होगा, एंटी हाइपरटेंसिव्स पढ़ने होंगे, एंटी ट्यूमर पढ़ने होंगे, एंटी डायबिटीज, डायूरेटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटॉक्सिन, विटामिन, एंजाइम्स, परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल एड्स और बहुत सारे और भी मिसलेनियस सब्सटेंस हमको पढ़ने होंगे। तो ये हमको इन सभी कैटेगरीज की जो प्लांट से जो मिलते हैं, यानी कि जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो इनके सब्सटेंस प्लांट से हमको मिलते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना हो, यानी कि वो कौन से प्लांट से मिलते हैं, उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है प्लांट का, वर्ल्ड के किस एरिया से हमको वो मिल सकते हैं, और उनमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनके अलावा भी कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उनका यूज़ क्या है, या उन जो हमको मिलते हैं इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट या कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका आयुर्वेदिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होंगी। तो बेसिकली अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की हैं। कंप्लीट सिलेबस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ये आपको पूरे ईयर में पढ़ने होंगे, तो आप कवर कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स जो हैं इसके अलावा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगी। सो दीज आर द रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है उनकी, बायोलॉजिकल वैल्यू, डेफिशिएंसी, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना, उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है उनकी, क्या बॉडी में यूज होता है, या क्या क्या उनकी रिएक्शन होती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, लिपिड्स पढ़ने होंगे, विटामिन पढ़ने होंगे, एंजाइम्स और थेराप्यूटिक्स। ये आपको ये टॉपिक्स हैं इस बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स के, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा डिटेल में। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने कवर भी किए हुए हैं, इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पढ़ना होगा स्कोप क्या है इसका, और बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, क्या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उन सिस्टम्स में, वो सारा आपको इधर पढ़ना होगा। जैसे कि एलिमेंट्री टिश्यूज के बारे में, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के बारे में आपको इधर पढ़ना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आपको पढ़ना होगा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन कौन कौन से हमको लेने चाहिए फॉर अ गुड हेल्थ, फर्स्ट एड क्या होता है, एनवायरनमेंट और हेल्थ का क्या रिलेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है माइक्रोबायोलॉजी के, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस क्या है, और इसके अलावा भी कुछ डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना होगा जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। तो आप सिलेबस का जो लिंक मैं आपको दूंगी उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मेंशन है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए, चैप्टर्स के नाम मेंशन किए हैं। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं सारे, ये थ्योरी के सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। इनके अलावा सिर्फ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं उन सभी में प्रैक्टिकल्स भी हैं। सो ये पूरा सिलेबस है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो ये BTE की जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उस लिंक के हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं सिलेबस, डिटेल में देख सकते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या पढ़ना होगा, पूरे ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी होंगी। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farmcation, and thank you for watching this.